हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई है। मेजर अरकाना से 5 कार्ड लेंगे। किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो गेस करके कमेंट में लिख दीजिए कि आपने किस कार्ड को गेस किया था। जय प्रभु। 5 कार्ड। जय भोलेनाथ। एम्प्रेस विद टावर एंड स्ट्रेंथ। डेविल विद डेथ। एनर्जी में एक चेंज दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है लवर्स। एनर्जी में एक चेंज है, एक शिफ्ट है, और ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर ने कोई स्टेप ले लिया है। ये स्टेप कार्मिक पार्टनर से रिलेटेड है। आप दोनों के बीच में अगर कोई कार्मिक पार्टनर है तो यहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। इवन काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ये भी स्टेप लिया है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेने के लिए तैयार है। जैसे कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप बन गया, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, सब हो गया, लेकिन जब बात स्टैंड लेने की आती है, जब बात कमिटमेंट की आती है, तो लोग ये कह देते हैं कि भाई फैमिली नहीं मानेगी, या हमारा रिलीजन अलग है, या हमारा कल्चर अलग है, या हमारा ट्रेडिशन अलग है, या ये है वो है। तो जिसको बैकआउट करना है वो 75 बहाने देगा और बैकआउट कर लेगा या कर लेगी। जिसको बहाने नहीं देने हैं, जिसने सच में आपसे प्रेम किया है, जिसको ऐसा लगता है कि आपके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है इस अर्थ प्लैनेट पे रहना, वो व्यक्ति इस एनर्जी से ऑपरेट करता है कि वो अपने प्रेम के लिए किसी भी हद को पार कर जाए। जैसे कि वो ये नहीं सोचेगा कि इनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, इनका मुंह फूल जाएगा, उनको ये ऐसा फील हो जाएगा, ये मुझे छोड़ देंगे, वो मुझे छोड़ देंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया छोड़ दे। तो यहाँ पर ये वाली वाइब्रेशन है, मतलब अपने प्रेम के लिए इस हद तक चले जाना कि अगर नहीं मान रहे हैं तो ख़त्म कर देना रिश्ता ही। ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ स्वर्ड्स विद एम्परर। कहीं ना कहीं इन्हें थर्ड पार्टी से भयंकर धोखा मिला है। अगर ये थर्ड पार्टी कोई आउटसाइडर था या थी, उससे धोखा मिला है, तब इनको बुद्धि आई है कि यार मैं तो बहुत गलत कर दिया या कर दी। अगर इन्होंने आपको चीट किया है, तकलीफ़ दी है, तो इनको रियलाइजेशन हो गया है। अगर इन्होंने अपने ही परिवार पे ट्रस्ट करके आपसे दूरी बनाई थी तो उसी परिवार वालों ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है। जैसे अब कई बार होता है ना कि आपसे प्रेम करते थे बट आपसे शादी नहीं की, शादी परिवार वालों की मर्ज़ी से कर लिए, परिवार वालों की मर्ज़ी से शादी कर लिए कि परिवार वालों को दुख न पहुँचे, अपने पार्टनर को छोड़ दिया दुखी रोता तड़पता। बाद में जब पार्टनर ऐसा मिल गया जिनसे शादी हुई, वो जब धोखा देने लगा, ब्लेम करने लगा या ब्लेम करने लगी, या उसकी ज़िंदगी में किसी और की एंट्री थी पहले से या बाद में, तब थर्ड पार्टी जो भी है जिन्होंने ज़बरदस्ती शादी कराई थी उसको ब्लेम करेंगे, तुम लोगों ने कराई थी, अब ऐसा ऐसा हो गया है ना। तब इनको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही शादी कर लेती या कर लेता, है ना। तो कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते, कितना दुख सह के शादी किया ताकि माँ बाप खुश रहें, और माँ बाप कहते भैया आप अपना निपटो, हमसे मतलब नहीं है।
तो ये सिचुएशन भी काफ़ी लोगों के पर्सन के साथ दिख रही है। कई लोगों के मैरिज में चीटिंग है, जैसे अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है और आपके पार्टनर जो भी हैं, अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, उनकी वाइफ या हस्बैंड का किसी के साथ ऑलरेडी कुछ सीन चल रहा है, तो वहाँ पर उनको इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा ना कि यार मेरी पत्नी मेरे साथ लॉयल नहीं है या मेरा पति मेरे साथ लॉयल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, फिर वो बाहर जिससे प्रेम संबंध रखे हैं उनके साथ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर भी चीज़ें ख़राब होते दिख रही हैं। तो सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है, बट एनर्जी ये है, ठीक है। टावर को क्लैरिफाई कर दें। टावर को मूवमेंट ने क्लैरिफाई किया है। जो मूवमेंट बहुत पहले, जो स्टेप्स बहुत पहले लेने चाहिए थे, वो स्टेप्स अब लिए जाएंगे। कैसा होगा ये स्टेप? पेज ऑफ पेंटिकल्स विद इमोशनल विड्रॉवल, मूविंग ऑन की एनर्जी है, इमोशनली विड्रॉ कर लेना किसी सिचुएशन से। इसके बाद स्ट्रेंथ आया था, तो हम स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ टू फुलफिल देयर विशेस, स्ट्रेंथ अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। डेविल, डेविल को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। डेविल को डेविल ने क्लैरिफाई किया है विद हेरोफेंट एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स। शादी रीति रिवाज से हो ना हो, ट्रेडिशनल वे में हो ना हो, माँ बाप की मर्जी से हो ना हो, बट इस टाइम पे इन बातों को लेके झगड़ा ज़रूर हो रहा है। बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। एक सडन एनर्जी में शिफ्ट आया है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है इस टाइम आपके पर्सन को। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो डोमिनेटिंग लोग हैं आपके पर्सन की लाइफ में, वो अग्री नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं प्रपोजल को कि हम नहीं मानते। लवर्स, आपके पार्टनर को ये प्रेशर दिया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा कि आपको छोड़ दिया जाए, आपसे मूव ऑन कर लिया जाए, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहते। इनके दिमाग में 24 घंटे आप रहते हो, आपके बिना बहुत बुरा हाल है। ये आपके साथ ही यूनियन में आना चाहते हैं। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है इस वक्त, समझ रहे हैं? करंट सिचुएशन। जय राधे कृष्ण। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक से है इनर पीस। सो डीपेस्ट फीलिंग्स में, करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो डेटिंग की एनर्जी आई है विद कंपैटिबिलिटी। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इनको जानते हो, आप इनको समझते हो, आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, आप इनकी प्रॉब्लम को समझते हो, आप इनके प्रेम को समझते हो। आप दोनों में झगड़ा हो जाता है तो भी ब्रेकअप नहीं होता, ब्रेकअप का ऑप्शन ही नहीं है। आप लोग हमेशा एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे आप अपने भाई बहन को ट्रीट करते हो। जैसे हमें पता होता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इससे कभी रिश्ता नहीं टूट सकता। हम उनसे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते कि नहीं चलो ब्रेकअप, ऐसा तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब हम भोले होते हैं तो हमारे मन में छल कपट नहीं होता है, हमें पता होता है कि हाँ ये अपने लोग हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा ही चालाक हो जाता है तब भले, आजकल तो भाई बहनों में भी ब्रेकअप हो जा रहा है, लेकिन जनरली अपने जो खून के रिश्ते होते हैं उनसे इंसान ब्रेकअप नहीं करता है। उनको पता होता है कि झक मार के यही वाला प्रोडक्ट मिला हुआ है, अब इनके साथ ही अपने आप को एडजस्ट करना है ना, चाहे वो जैसा भी हो, टेढ़ा है बट मेरा है, ये वाली सिचुएशन होती है। वैसे ही जब पार्टनर्स इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्रिएट हो जाते हैं कि मतलब जैसा भी है मेरा है, मुझे इसी के साथ जीवन बिताना है, ठोक पीट के ठीक कर देंगे, थोड़ा सीधा साधा कर देंगे, लेकिन इसी के साथ रहेंगे।
तो ये वाली सिचुएशन है। इनको आपके साथ इतना कंफर्ट फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि दोस्त है, और दोस्त के बाद, दोस्ती के बाद जब प्रेम होता है और प्रेम के बाद जब शादी होती है तो वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ पे ये सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, कंपैटिबिलिटी भी आपके साथ बहुत अच्छी है। इनको आपके सामने अपनी ईगो की या सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वो नहीं है, बैंड बजा दो इनकी, कोई इनको दिक्कत नहीं है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड ऑलरेडी बजी हुई है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड आपने खुद बजा ली है। तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है ना कि यार अपने बीच में सब चलता है, 4 गाली भी दे दो, झगड़ा भी कर लो, गला भी दबा दो, थोड़ी देर बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इनको दूसरों के आगे बड़ा फॉर्मल रहना पड़ता है और उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। किसी ऐसे रिश्ते में जाना नहीं चाहते जो सिर्फ फॉर्मेलिटी बेस्ड हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार हम इतने मैच्योर तो हैं ही कि हम अपने रिलेशनशिप को डिसाइड कर सकें, हम एक दूसरे की खुशियों को प्रायोरिटाइज कर सकें। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लड़ जाएंगे इस सिचुएशन के लिए, अपनों के अगेंस्ट जाकर भी आपका साथ देंगे। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सरेंडर वाली एनर्जी में है कि इनके बस की नहीं है, ये पूरी तरह से भगवान पे छोड़ रहे हैं कि अब भगवान आप देखो, ये वाली एनर्जी है। लेकिन इनको सुकून सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचकर ही मिलता है, आपके साथ रहकर ही मिलता है, और ये अपनी तरफ से अपने सुकून को अपने जीवन में लेकर आना चाहती हैं या आना चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग्स हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस टाइम पीरियड में। आप नोटिस करोगे आपके पार्टनर रील्स या पोस्ट या शायरी बड़े रोमांटिक से आपको दे सकते हैं इस टाइम पीरियड में। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है जो नो कांटेक्ट में हैं। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर ही। 2-7 आज ये रीडिंग मैं कर रही हूँ 24 अप्रैल को। 27 अप्रैल तक काफ़ी लोगों का यूनियन हो गया रहेगा। तो 24 से 27 कितना दिन हुआ? 25, 26, 27, 3 दिन हुआ। 27 को अगर हम काउंट करते हैं तो 9 नंबर आता है। 2 + 7 वी हैव गॉट 9। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं और कार्मिक एंडिंग भी दिख रही है। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ। सो एनर्जी इज़ वेरी हैवी। मैं वार्निंग डाल दूंगी। नो कांटेक्ट वालों के लिए कोई हैवीनेस नहीं है क्योंकि आप तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा दिन आने वाला है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए अभी चेक कर लेते हैं। आपकी इच्छा देखिए डेफिनेटली पूरी होने वाली है यूनियन की, और कम बातचीत हो, ज़्यादा बातचीत हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या मिल के बातचीत हो, बट होगी, ये एनर्जी है। और आपको आपके पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस भी दिखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली पॉजिटिव चेंजेस। लेट्स चेक जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है। वार्निंग तो दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हैं, आपको ऐसे दिखा सकते हैं कि दे आर वेरी बिजी। ये अपने करियर पे ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। आपको कह सकते हैं कि सब्र रखो, और थोड़ा इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है। इवन रिजेक्शन वाला भी मैसेज कुछ लोगों को रिसीव हो सकता है कि यार मेरी फैमिली नहीं मान रही, थर्ड पार्टी जो भी है वो नहीं मान रही है। अब यहाँ पर आपका प्रेम कितना स्ट्रॉन्ग है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका प्रेम स्ट्रॉन्ग है तो कोई माने या ना माने आप लोगों के यूनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है या स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन नहीं है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपके बिना भी रह सकती हैं या रह सकते हैं, या ये ऑलरेडी आपके बिना रह रहे हैं, कांटेक्ट में होते हुए भी कई बार आपको ऐसा रियलाइज़ करवा दे रहे हैं कि इनको आपकी नीड नहीं है, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। तो फिर ये वार्निंग है, और ये कमिंग 8 डेज़ के अंदर का है। 8 दिन, 8 दिन इसलिए क्योंकि पेशेंस के साथ आया है, अदरवाइज 8 घंटे 26 घंटे बोल सकती थी मैं, बट कमिंग 8 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं।
एंजल्स की तरफ से पहला है डार्क मैजिक और दूसरा कार्ड है आज के दिन में फ्यूचर। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है वो है कई बार ऐसा होता है कि आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तंत्र साधना मंत्र साधना किए रहते हो, बहुत पावरफुल सोल होते हो और इतने पावरफुल सोल होते हो कि कई बार होता है ना कि इंसान की जो ज़ुबान होती है बहुत, कहते हैं काली ज़ुबान है, जो बोल दो हो जाता है, तो कई लोग चुप भी करा देते हैं कि मत बोला करती ज़ुबान काली है, ठीक है। तो कई लोगों को कुछ पावर्स मिली होती हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में वो अचीव की हैं, तो वो दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग वो एक्टिवेट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर बहुत पावर्स होने के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस आप सेट करते हो एंड देन आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। कई बार ये आप पे ही भारी पड़ जाता है। जिसकी भी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आप सोचिए कि अगर वो कुछ इमेजिन कर रही है या कर रहा है और वो चीज़ें घटित हो जाए, तो अगर वो अपने लिए बाई चांस कुछ बुरा सोच रही है या सोच रहा है, वो भी तो घटित हो जाएगा, क्योंकि भाई आप तो पावर का एक तरह से मिसयूज़ कर रहे हो। अगर आप किसी और के लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या जो भगवान ने किसी को अगर चुना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कोई पावर्स दिए हैं, एक तरह से आप कह लो वरदान। जैसे आपने देखा कि पहले असुर लोग तपस्या करते थे, फिर वरदान पाते थे, फिर वरदान पाने के बाद वो घमंडी हो जाते थे, फिर उसी वरदान का मिसयूज़ करने लगते थे, इंद्र जी को दौड़ा रहे हैं तो इधर दौड़ा रहे हैं, तो फिर क्या होता था, फिर भगवान लोग आते थे और उनसे वो वरदान तो छीन नहीं सकते, तो वो उनको दंड दे देते थे, ठीक है, चाहे मर जाते थे चाहे कुछ हो जाता था। तो आप अपनी पावर का जब मिसयूज़ करने लगे, जब आपको अगर भगवान ने कोई पावर दी है और आप उससे दूसरों को कर्ज करने लगे, जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, जाओ तुम बहुत बहुत बड़ा आप सोचे अपने आप को कि हम बस भगवान ही बन गए, अब हम जिसको जो कह दें, तो ऐसे में फिर वो पावर छीन भी ली जाती है। आपको दिखा दिया जाता है कि जो गिफ्ट भगवान ने लोगों की भलाई के लिए आपको दिया था, उस गिफ्ट को आपने अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया और फिर वही पावर का आपने इस्तेमाल करना शुरू किया कुछ गलत कामों में, तो वो पावर अपने आप देखोगे क्षीण हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अब कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, वो हो ही नहीं रहा है, पोपट हो रहा है मेरा, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो डार्क मैजिक जो होता है, अपनी पावर का मिसयूज़ अगर आप करते हो तो यहाँ पे ये गलत है। तो जो भी लोग ऐसा करते होंगे उनके लिए इट्स अ वार्निंग। ये भी आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब्ड मत रहिए। कई लोग होते हैं ना कि अरे यार फ्यूचर के लिए इतना बना लें, इतना लॉकर में रख लें, इतना ये कर लें, अच्छी बात है करिए, लेकिन इतना ज़्यादा आप किसी के डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी के भाग्य में लिखा है कि वो कैसी भी स्थिति में रहे वो अमीर बनेगा ही बनेगा, तो वो बनेगा, ठीक है। हर इंसान अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है, लिखवा कर लेकर आता है। तो अगर कोई किसी से छीन ले सब कुछ और उसको सड़क पे छोड़ दिया जाए, वो व्यक्ति के भाग्य में अगर लिखा है कि भाई तू अरबपति बनेगा, तो वो बनेगा। और अगर आप किसी के लिए 1000 करोड़ रुपया भी सेव करके रख लो बैंक में, लॉकर में, घर में दबा लो, लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसके लिए आप सेव कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति के भाग्य में नहीं है पैसा, तो वो सारा पैसा खो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, या फिर वो व्यक्ति खुद ही उड़ा डालेगा सारा, कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ ख़राब कर लेगा, ड्रिंक करने लगेगा, ड्रग्स लेने लगेगा, 75 तरीके की नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि माइंडफुल डिसीजन लीजिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए या बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके रहना दोनों गलत है। प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय कीजिए। आप किसी के लिए जोड़ रहे हैं तो उसको सबसे पहले ज्ञान दीजिए। सब चला जाए तो भी ज्ञान नहीं जाता। और संस्कार दीजिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, तो फ्यूचर आप अच्छा प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम 25 मकान बनवा लें, 25 प्रॉपर्टी खरीद लें, हमारी 7 पुश्त बैठ के खाएं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का स्ट्रेस मत लीजिए, चाहे करियर को लेके, चाहे लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेके। प्रेजेंट मोमेंट में जो गंदगी है उसको निकाल कर बाहर फेंकिए। अगर प्रेजेंट मोमेंट ख़राब चल रहा है, हमारे कोई फ्रूट्स हम लेकर आते हैं, अगर उसमें एक भी ख़राब फ्रूट होता है
तो वो सारे फ्रूट्स को ख़राब कर देता है। इसलिए छांटा जाता है आने के बाद धो के कि मतलब कोई ख़राब तो नहीं है। अगर कोई फ्रूट ख़राब है तो उसको निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, या फिर थोड़ा बहुत ख़राब है तो उसको काट पीट के ख़त्म कर दिया जाता है कि भैया इसको पहले करो, ये पक रहा है या ख़राब हो रहा है ना। वैसे ही हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में अगर आपको पता है कि ये सिचुएशन आगे चल के हमारे लिए ख़राब होगी, हमारे ऐसे कर्म हो गए हैं जो अब हमारे पूरे भाग्य को बिगाड़ सकते हैं, तो उसको करेक्ट करिए। प्रेजेंट में से ही करेक्शन करना शुरू कीजिए कि हम ऐसे कार्य करें ही क्यों जो हमारे फ्यूचर को बर्बाद करें। तो प्रेजेंट पे एफर्ट्स लगाइए। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।